चलिए अब आपको सीधा बताते हैं और दिखाते हैं कि विदेश से ट्रेनिंग लेकर आए पंजाब के प्रिंसिपल के साथ अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान इंटरेक्शन कर रहे हैं। सीधा सुनाते हैं आपको। सरकारी स्कूल सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक होती थी कि माहौल बहुत ही डिस्करेजिंग होता था। मतलब सब कुछ बड़ा नेगेटिव होता था, कुछ भी काम नहीं करता। लेकिन ये जो जैसे जैसे आप देखेंगे कि अभी एक भाई साहब ने बड़ा अच्छा कहा, पिंड विच ब्याह वर्गा माहौल है, तो स्कूल विच भी ब्याह वर्गा माहौल होएगा। और धीरे धीरे अभी 36 स्कूलों में होगा, पूरे पंजाब के सारे स्कूलों में और सारे पिंडों के अंदर ब्याह वर्गा माहौल होने लग जाएगा। तो आज जिस तरह से यहाँ पे इतनी पॉजिटिव एनर्जी मैं देख रहा हूँ, जब पंजाब के और दिल्ली के टीचर्स ऑफिसर्स आपस में मिल रहे हैं, और धीरे धीरे जब आप वापस जाओगे, आप वहाँ डिस्कस करोगे, अपने स्कूल में डिस्कस करोगे, अपने पिंड में डिस्कस करोगे, तो धीरे धीरे ये पॉजिटिव एनर्जी जो है ये पूरे सिस्टम के अंदर, पूरी व्यवस्था के अंदर फैलनी चालू होगी। ये बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने सबसे पहले ये काम किया, जैसे अभी मनीष जी ने बताया था बीच में, कि हमने पहले जब हमारी सरकार बनी, बाकी सारे काम करने बड़े आसान थे। हमने अस्पताल ठीक कर दिए, सड़कें ठीक कर दी, बिजली फ्री कर दी, ये कर दिया। स्कूल ठीक करना बड़ा मुश्किल था, एजुकेशन ठीक करना बड़ा मुश्किल था। सो हमें भी आइडिया नहीं था कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो ये किया, भाई पैसे डालो खूब सारे शिक्षा के अंदर, और स्कूलों की इमारतें ठीक करो, सिक्योरिटी ठीक करो, सफाई ठीक करो, पानी ठीक करो, ये वो सब किया हमने। खूब सारा हमने पैसा इन्वेस्ट किया स्कूलों के अंदर, वो सब किया। पढ़ाई कैसे ठीक करें? अगर हमने बिल्डिंग तो शानदार बना दी, खूब सारी 5 स्टार इतना बड़ा शानदार ऑडिटोरियम भी बना दिया, बिल्डिंग भी बना दी, सफाई, लेकिन लोग अपने बच्चों को तो पढ़ने को, अंत पंत में तो पढ़ने को भेजते हैं ना। अगर पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो लोग कहेंगे यार इसका क्या फ़ायदा। और पढ़ाई करानी है टीचर्स ने, पढ़ाई करानी है प्रिंसिपल्स ने। तो जब तक प्रिंसिपल्स और टीचर्स मोटिवेट नहीं होंगे, उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, तब तक स्कूलों को ठीक नहीं किया जा सकता। तो हमने शुरू में, जैसे मनीष जी ने कहा कि शुरू में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खूब इंसिस्ट किया, और उसके बाद फिर हमने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को बहुत बड़े स्तर के ऊपर ट्रेनिंग के लिए जगह जगह भेजना चालू किया, देश में, विदेश में, और भी बहुत सारे मेजर्स लिए। और उसकी वजह से जब रिजल्ट्स आने लगे, बच्चों के अच्छे अच्छे नतीजे आने लगे, इंजीनियरिंग में एडमिशन होने लगे, मेडिकल में एडमिशन होने लगे, 99.7% नतीजे आ गए, तब लोगों को लगने लगा यार ये तो बहुत बड़ी क्रांति आ गई। अब दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल छोड़ के बच्चे अब सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करा रहे हैं अपने बच्चों को। इस तरह की फैसिलिटी कहाँ मिलती है? प्राइवेट स्कूलों में भी इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती जो कि आज सरकारी स्कूलों के अंदर है। और मेरे को तो लगता है कि सरकारें अगर ठान ले, सरकारों की अगर सही नीयत हो, तो जो शिक्षा का स्तर सरकार दे सकती है वो प्राइवेट कभी नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूलों में 2 तरह के स्कूल हैं। एक जो छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनके यहाँ तो मार्जिन ही इतने कम होते हैं कि वो तो हर चीज़ में कन्नी काटते हैं, वो तो कोई फैसिलिटी नहीं देते अपने बच्चों को। और एक होते हैं जो बिल्कुल 5 स्टार हैं, उन्होंने इतना पैसा कमा रखा, इतना पैसा कमा। मैं नहीं समझता कि पूरे देश में कोई ज़्यादा ऐसे स्कूल होंगे जो अपने टीचर्स को सिंगापुर, अपने प्रिंसिपल्स को सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भेजते होंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जो अपने टीचर्स को सिंगापुर भेजता है। सरकारें अगर चाहें तो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम दे सकते हैं। हमारे पास पैसा है, सरकार के पास पैसा है। हम पैसा अगर इन्वेस्ट करना चालू कर दें तो हमारे स्कूल भी बेस्ट हो सकते हैं, हमारे टीचर भी बेस्ट हो सकते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स भी बेस्ट हो सकते हैं। हम बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं। पर नीयत की बात है, प्रायोरिटीज़ की बात है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। अगर किसी सरकार की प्रायोरिटी कुछ और है तो वो एजुकेशन कैसे देगी? हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन है, तो आज एजुकेशन के ऊपर हम इतना वो कर रहे हैं। तो जो चीज़ हमने दिल्ली में सीरीज़ में सीखी, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फिर हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, जो हमने 7 साल में किया, वो अब अपने को पंजाब में 7 साल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भगवंत मान जी कह रहे थे, हमें 7 साल लगे दिल्ली के अंदर 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में। पंजाब में 1 साल के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बन गए, क्योंकि मॉडल तैयार था, वो मॉडल कॉपी पेस्ट करना था, तो पंजाब के अंदर तुरंत हो गया। तो जो हमने शिक्षा के क्षेत्र में
गिर के फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गलतियां कर करके जो सीखे, और फिर जो सीरीज में क्या पैरेलल में करेंगे पंजाब में साथ साथ टीचर्स को भी ट्रेन करेंगे, प्रिंसिपल्स को भी ट्रेन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्ट करेंगे, सारी चीज़ें जो सीखा है वो सारा पंजाब में कर सकते हैं। और फिर पंजाब अपने नए एक्सपेरिमेंट्स करेगा, पंजाब नई नई चीज़ें करेगा, उससे दिल्ली सीखेगा। फिर अभी दिल्ली ने जो किया उससे पंजाब सीख रहा है, लेकिन पंजाब में नए नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे, नई नई चीज़ें होंगी, उससे धीरे धीरे फिर दिल्ली सीखना चालू करेगा। कुछ लोग इस पे आपत्ति उठाते हैं, विदेश भेजने की क्या ज़रूरत है जी, देश में क्या कमी है इसकी ट्रेनिंग की, देश में करो। क्यों भाई? अगर सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं तो क्या गरीबों के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स और प्रिंसिपल्स को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।